जय महाकाल। शिवरात्रि तो हर महीने में आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में एक बार ही आती है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्यौहार बनाया जाता है, क्योंकि यह शिव और शक्ति का मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इस प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के दिन रूप में मनाया जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में इस दिन पुरुष व महिलाएं व्रत करती है और आशीर्वाद व पुण्य प्राप्त करती है। इस महाशिवरात्रि को व्रत करने की मान्यता है। भक्तगण संध्या विशेष व्रत को उपवास को खोलते हैं, तभी अलग अलग के समय फल फ्रूट का आहार करके व्रत को खोलते हैं। इसमें शिव पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमारे भारत में अनेक मंदिरों व पुण्य स्थानों पर जाकर अपने उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। शिव को प्रिय आंकड़ा, भांग, धतूरा, गांजा, बेर, गाजर आदि सामग्री शिव को अर्पण करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि हमारे भारतीय संस्कृति में अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे कि हमारे कई प्रकार की रीति रिवाजों के अनुसार, जैसे शंकर भोलेनाथ को गाजर सजाई जाती है, बेर चढ़ाए जाते हैं और धूप अगरबत्ती और उनका चंदन की तिलक निकाली जाती है। और कभी कभी तो ऐसे ही भी बनाए जाते हैं, जैसे महाशिवरात्रि से पहले पद यात्रा से उनके लिए जल लेके आते हैं और वह जल महाशिवरात्रि के दिन शंकर भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, भक्त गान गाते हैं, कई प्रकार के सत्संग किया जाते हैं और उनके आनंद लिया जाता है, उनके भजनों का आनंद लिया जाता है। और यह हमारे भारतीय संस्कृति में इसका यह महिलाओं और बच्चे और बच्चियां यह महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही हास उल्लास से बनाती रहती है और पूजा पाठ करती है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से यह दर्शाया गया है, यह मैसेज दिया गया है कि आज के समय में ये हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव भोलेनाथ कैसे अपने आप को समर्पित करते हैं और कैसे उनकी श्रद्धा से उनकी भक्ति करते, उनके श्रृंगार करते हैं। यह भोलेनाथ का श्रृंगार मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। मैंने इस वीडियो में कई स्थानों पे, कई धार्मिक स्थानों के ऊपर मैंने अनेक प्रकार की शिवलिंग लेके और उनका श्रृंगार में दिखाया गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्यौहार होता है। यह भगवान विष्णु का प्रमुख पर्व है। माघ फागुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को महाशिवरात्रि पर्व माना जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का आरंभ इसी दिन से हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उद्देश्य से हुआ। भगवान शिव को छोड़कर सभी देवी देवताओं को सिंदूर अति प्रिय है। मान्यता है कि सिंदूर महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए लगाती है और भगवान शिव श्रृंगार है, इसलिए भगवान शिव को सिंदूर की बजाय चंदन लगाया जाता है। महाशिवरात्रि के व्रत करने की विधि
मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का महत्व बहुत ही अधिक होता है। आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाए और सूर्य देव को जल अर्पण करें। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो इस दिन उपवास भी रखें। इस दिन पितृ संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों के निर्मित तर्पण और दान करें। इस पावन दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा आराधना भी करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फागुन अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। इस पावन तिथि पर पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पावन दिन दान करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भोलेनाथ की जय। इसके पीछे की कथाओं को छोड़ देते हैं या तो यौगिक परंपराओं में इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत सी भावनाएं मौजूद होती है। आधुनिक विज्ञान अनेक चरणों से होती हुई आज उस बिंदु पर आ गई है जहां उन्होंने आपको प्रणाम दे दिया है कि आप जिसे भी जीवन के रूप में जानते हैं, पदार्थ या अस्तित्व के रूप में भी जाना जाता है। इसे आप ब्रह्मांड या तारामंडल के रूप में भी जाना जाता है। वह सब केवल एक ही ऊर्जा है जो स्वयं को लाखों करोड़ों रूपों में प्रकट करती है। यह विज्ञान तथा तथ्य प्रत्येक योगी के लिए एक अनुभव से उपजा सत्य है। योगी शब्द से तात्पर्य इसी व्यक्ति से है जिसका अस्तित्व एकतात्मक को जान लिया जाता है। जब हम कहता हूँ कि योग तो मैं किसी विशेष अभ्यास या तंत्र की बात नहीं कर रहा। इस असीम विस्तार को तथा अस्तित्व में एकता भाव को जानने की सारी चाह योग है। महाशिवरात्रि की रात व्यक्ति को इसका अनुभव पाने का अवसर देता है। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया। शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मर्ग परिवार मौजूद था ताकि शिकारी उनका शिकार न कर सके। लेकिन शिकारी ऐसे नहीं किया और सभी को जान लिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे ले जाने आए तो शिवगणों ने उसे वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पीछे जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका
अगले जन्म भी पालन कर पाए। देवलोक में समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की प्रगति होती ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की, तभी शिकारी तथा मर्ग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? थैंक यू।